जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम लोग जो विगत कई दिनों से मूल पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, तो महात्म्य के अंतर्गत जो तृतीय अध्याय है, तृतीय अध्याय के 53वें श्लोक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 52वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। तो 53वें श्लोक में लिखा है, शौनक उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादि धर्मान् विगणय्य साम्प्रतम्। ठीक है, साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतम्। शौनक जी कह रहे हैं, शौनक उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतम् निःश्रेयसे भागवतं पुराणं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। ठीक, तो शौनको उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। ठीक, मैं एक बार पुनः बोलता हूँ। शौनको उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। ठीक है, तो अब हम लोग आगे 54वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो 54वें श्लोक में लिखा है, सूत उवाच। क्या लिखा है? सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः स्वपदं गन्तुमुद्यतः यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः। उसके बाद एकादशं परिश्रुत्वाप् युद्धवो वाक्यमब्रवीत् युद्धवो वाक्यमब्रवीत् यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्वाप् युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। ठीक है, यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्वाप् युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। ठीक है, अब आगे हम लोग 55वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो उद्धव जी कह रहे हैं, अब उद्धव जी क्या कहते हैं, त्वं तु यास्यसि गोविंद त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च। उद्धव जी कह रहे भगवान से, त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च। मच्च बोलना है, मच्चित्ते महती चिंतां मच्चित्ते महती चिंतां तां श्रुत्वा सुखमावह मच्चित्ते महती चिंतां तां श्रुत्वा सुखमावह। तो ये पूरा श्लोक देखिए, त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंतां तां श्रुत्वा सुखमावह। ठीक है, अब आइए हम लोग 56वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 56वें श्लोक में लिखा है, आगतोयम
आगतोऽयं कलिर्घोरो, आगतोऽयं कलिर्घोरो, कलिर्घोरो, आगतोऽयं कलिर्घोरो, भविष्यन्ति पुनः खलाः, भविष्यन्ति पुनः खलाः, आगतोऽयं कलिर्घोरो, भविष्यन्ति पुनः खलाः, पुनः खलाः, भविष्यन्ति पुनः खलाः, आगतोऽयं कलिर्घोरो, भविष्यन्ति पुनः खलाः। फिर उसके बाद तत्संगे नैव सन्तोऽपि, तत्संगे नैव सन्तोऽपि, तत्संगे, तत्संगे नैव सन्तोऽपि, गमिष्यन्त्युग्रतां यदा, गमिष्यन्त्युग्रतां यदा, गमिष्यन्त्युग्रतां यदा, गमिष्यन्ति उग्रतां गतः हो जाएगा ना, संधि विच्छेद करोगे तो अगर कोई अणचीज से हो गया तो गमिष्यन्त्युग्रतां यदा, तत्संगे नैव सन्तोऽपि, गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। फिर उसके बाद अच्छा 56वें श्लोक को पुनः देखिए। आगतोऽयं कलिर्घोरो, भविष्यन्ति पुनः खलाः, तत्संगे नैव सन्तोऽपि, गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। ठीक है, 56वें श्लोक को हो गया। अब आइए 57वें श्लोक में लिखिए, लिखा है यदा भारवती भूमिर, यद तदा, माफ़ करिएगा यहाँ पे तदा लिखा हुआ है, तदा भारवती भूमिर, तदा भारवती भूमिर गोरूपेयं कमाश्रयेत्, तदा भारवती भूमिर गोरूपेयं कमाश्रयेत्, तदा तदा भारवती भूमिर गोरूपेयं कमाश्रयेत्। उसके बाद अन्यो च दृश्यते त्राता, अन्यो च दृश्यते त्राता, त्वत्तः कमललोचन, त्वत्तः कमललोचन। फिर त्वत् है उसके बाद त, उसके बाद विसर्ग, त्वत्तः कमललोचन। तो ये पूरा श्लोक कैसे है? तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत्, अन्यो च दृश्यते त्राता, त्वत्तः कमललोचन। ठीक है, अब आइए हम लोग 58वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 58वें श्लोक में लिखा है अतः सत्सुदयां कृत्वा, अतः सत्सुदयां कृत्वा, भक्तवत्सलमाव्रज, भक्तवत्सलमाव्रज। अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज, भक्तार्थं सगुणो जातो, भक्तार्थं सगुणो जातो, निराकारोऽपि चिन्मयः, निराकारोऽपि चिन्मयः। अतः सत्सुदयां कृत्वा, अतः सत्सुदयां कृत्वा, भक्तवत्सलमाव्रज, भक्तार्थं सगुणो जातो, निराकारोऽपि चिन्मयः। ठीक है, तो इस श्लोक को मैं पुनः बोलता हूँ। अतः सत्सुदयां कृत्वा, भक्तवत्सलमाव्रज, भक्तार्थं सगुणो जातो, निराकारोऽपि चिन्मयः। ठीक है, अब आगे देखो। तद्वियोगेन ते भक्ता, तद्वियोगेन तद्भक्ता, तद्वियोगेन ते भक्ता, तद्वियोगेन ते भक्त्या, कथं स्थास्यन्ति, कथं स्थास्यन्ति भूतले। तद्वियोगेन ते भक्ता, कथं स्थास्यन्ति भूतले। निर्गुणोपासने कष्ट, मतः किंचित् विचारय। तद्वियोगेन ते भक्ता, कथं स्थास्यन्ति भूतले। निर्गुणोपासने कष्ट, मतः किंचित् विचारय। तो आइए हम लोग अब 60वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 60वें श्लोक में लिखा है
इत्युद्धव वचः श्रुत्वा, इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्हरि, प्रभासे चिन्तयद्हरि, यद्धरि यद्धरि हो जाएगा ना। इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्हरि, भक्तावलम्बनार्थाय, भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च, किं विधेयं मयेति च। इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्हरि, भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। ठीक है। अब आगे देखो 61वें श्लोक में, स्वकीयं यद भवेत् तेजः, ठीक है, स्वकीयं यद भवेत् तेजस हो जाएगा। स्वकीयं यद भवेत् तेजस तच्च भागवते दधात्, स्वकीयं यद भवेत् तेजस तच्च भागवते दधात्। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। ठीक है। 61वें श्लोक को ध्यान दें। स्वकीयं यद भवेत् तेजस तच्च भागवते दधात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। ठीक। अब देखिए 62वां श्लोक, तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे, तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ठीक है। देखो, तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् बोलना है, फिर दर्शनात् पापनाशिनी। ठीक है। ठीक है ना। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। अब आइए हम लोग 63वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 63वें श्लोक में लिखा है, सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं, सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं, सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं, सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं। साधनानि 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 तिरस्कृत्य, साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः, कलौ धर्मोऽयमीरितः। तो 63वें श्लोक को देखो, सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं, साधनानि तिरस्कृत्य, साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं, साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितम्। ठीक है। मीरितः, ठीक है, मीरितः है, साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। उसके बाद 64वें श्लोक में देखें। 64वें श्लोक में लिखा है, दुख दारिद्र्य दुर्भाग्य, दुख दारिद्र्य दुर्भाग्य, दौर्भाग्य, दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य, यहाँ रुकना है, फिर उसके बाद पाप प्रक्षालनाय च। ठीक है। उसके बाद काम क्रोध जयार्थम ही, यहाँ रुकना है,
काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मो यमीरितः, कलौ धर्मो यमीरितः। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मो यमीरितः। ठीक है। उसके बाद 65वें श्लोक को देखें। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजाः, अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजाः, है ना। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजाः कथम त्याज्या भवेत् पुंभिः, कथम त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोत प्रकीर्तितः, सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजाः कथम त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोत प्रकीर्तितः। उसके बाद 66वें श्लोक में देखें। 66वें श्लोक में लिखा है, सूत उवाच, अलग प्रकार का छंद है। सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे, एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिर्सभायाम्, एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिर्सभायाम्, एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिर्सभायाम्। आश्चर्यमेकम् आश्चर्यमेकम् आश्चर्यमेकसमभूतदानीं तदुच्यते संसृणु शौनकत्वम्, तदुच्यते तदुच्यते संसृणु शौनकत्वम्। एवं नगाय श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् समभूतदानीम् आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते संसृणु शौनकत्वम्। 66वें श्लोक को देखें। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते संसृणु शौनकत्वम्। ठीक है। उसके बाद भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, 67वां, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, है ना। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ठीक है। उसके बाद ताम चागतां भागवतार्थभूषां, ताम चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशोषदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। 68वें श्लोक को ध्यान दें। ताम चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशोषदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशोषदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। तो अब आइए हम लोग 69वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 69वें श्लोक में लिखा है,
ऊचो कुमारा वचनं तदानीम् ऊचो कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरः शश्रुत निशम्य एवं गिरः शश्रुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा। तो 69वां श्लोक को देखें। ऊचो कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरः शश्रुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा। ऊचो कुमार वचनं तदानीं ऊचो कुमार वचनं तदानीं ऊचो कुमार वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम् एवं गिरः शश्रुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा। ठीक है, अब आइए हम लोग 70वें श्लोक की ओर चलते हैं। तो भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते। उसके बाद 71वें श्लोक को देखें। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्ति भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्ति कर्त्री भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री प्रेमैकधर्त्री धर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि। तो 71वें श्लोक को ध्यान दें। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैकधर्ती भवरोगहन्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि। ठीक है, अब आगे देखें 72वां श्लोक। ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वं ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वं द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति तदा निषण्णा हरिदास चित्ते तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वं 72वां श्लोक देखें। ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस बोलना इधर का तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। ठीक है, तो 72वां श्लोक हो गया। अब आइए हम लोग 73वें श्लोक में चलते हैं। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका
हरिरपि निजलोकं सर्वथाथो विहाय, हरिरपि निजलोकं सर्वथाथो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथाथो विहाय, प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। ठीक है, अब आगे 74वें श्लोक में अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, ध्यान दें। ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं, ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं, ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य, ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य। ब्रह्मोद्यते किमधिकं महिमानमेवं, ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य। यत्संश्रयान् निगदिते लभते सुवक्ता, यत्संश्रयान् निगदिते लभते सुवक्ता। श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्यधर्मैः, श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्यधर्मैः। ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं, ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य। यत्संश्रयान् निगदिते लभते सुवक्ता, श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्यधर्मैः। ओम इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीयोध्यायः। श्री कृष्णार्चनार्पणमस्तु। तो हम लोगों ने अभी तक महात्म्य के 3 अध्याय तक अध्ययन कर चुके हैं। अब आइए अब आगे हम लोग सीखेंगे 4th अध्याय मूल पाठ में। अब आगे से हम लोग महात्म्य के 2 अध्याय रह गए हैं, 3 अध्याय और रह गए हैं। तो उसमें हम लोग 2, 3, 4 3 भाग भी हो सकते हैं, इसमें लंबे लंबे अध्याय हैं। उसके बाद प्रथम स्कंद से हम लोग 1 अध्याय का 1 वीडियो बनेगा, थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोगों को आसान होगा ढूंढने में, क्योंकि अभी आप लोगों को कोई भी अध्याय ढूंढना होगा तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 देखना पड़ता है। तो उसके लिए, क्योंकि लंबे अध्याय हैं इसलिए, क्योंकि यदि पूरा अध्याय पढ़ाएंगे तो 2 से 3 घंटा लगेगा, इसलिए हमने छोटे छोटे भाग करके दिए ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। अब आगे से हम लोग प्रथम स्कंद से 1 अध्याय का 1 वीडियो बनेगा। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को लाभ मिल रहा होगा। इसी प्रकार से आप लाभ लेते रहिए और औरों को शेयर भी करिए ताकि औरों को भी आनंद प्राप्त हो। जय जय श्री राधे श्याम। मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।